जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी पापांकुशा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और जानेंगे पारण समय के बारे में, इस व्रत के महत्व के बारे में। वर्ष 2022 में पापांकुशा एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है, तो जानते हैं इन सबों के बारे में। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे पापांकुशा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है और इस व्रत के प्रभाव से मातृपक्ष के 10 और पितृपक्ष के 10 पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और यह पितरों को विष्णु लोक लेकर के जाती है। एकादशी का व्रत जो भी जातक करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही एक समय सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस दिन रात्रि में सोना चाहिए और भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोए। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं पापांकुशा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार का सेवन करें और इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन विशेषकर भगवान को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान की स्तुति भजन कीर्तन आदि करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन जाकर के समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं वर्ष 2022 आश्विन माह शुक्ल पक्ष में एकादशी पापांकुशा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में। एकादशी का व्रत इस बार जो कि एकादशी तिथि प्रारंभ समय 5 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार दोपहर 12:02 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 6 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार सुबह 9:42। तो हमें सूर्योदय व्यापने जो समय प्राप्त हो रहा है एकादशी व्रत के लिए, वह समय 6 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन 7 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय सुबह 6:17 से सुबह 6:26 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा और जो द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी वह 7 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को सुबह 7:28 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही यानी कि त्रयोदशी आने से पहले ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:52 और सूर्यास्त शाम 5:40। इस दिन नक्षत्र जो कि धनिष्ठा नक्षत्र जो कि शाम 7:42 तक, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र योग इस दिन जो कि शूल योग रात्रि 2:21 तक, उसके बाद गंड योग विजय मुहूर्त इस दिन जो कि दोपहर 2:07 से दोपहर 2:54 तक और एकादशी तिथि के दिन जो राहु काल का समय होगा वह समय दोपहर 1:14 से दोपहर 2:43 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें। अभिजीत मुहूर्त जो कि सुबह 11:23 से दोपहर 12:09 तक। तो इस दिन भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। व्रत के दौरान नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि एकादशी का व्रत अगर करते हो तो एकादशी व्रत में चावल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए।
चावल ग्रहण करने से रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है और चावल खाने से वह पाप का भी भागीदारी होता है। इसलिए एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। व्रत वाले दिन अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव न लाएं। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करें। इस दिन भूलकर भी महिलाओं का अपमान न करें। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। और इस व्रत में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और साथ में माता लक्ष्मी का भी। तो बिल्कुल भी स्त्रियों का अपमान न करें। धर्म का आचरण करते हुए रहे। भगवत चरण में मन लगा करके रखे और इस दिन जहाँ तक हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करे। भगवान नाम का भजन कीर्तन आदि करे। भगवान का पूजन करे। भगवान को भोग लगाए तो लाभकारी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।